परमसत का योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सबसे पहले सारी संगत को रक्षाबंधन की लख लख बधाई जी। बाबा जी की कृपा सारी संगत पर बनी रहे जी। संगत जी, आप पहले से जानते ही हैं कि इस समय बाबा जी और हजूर जी इंग्लैंड में हैं जी। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो रक्षाबंधन से जुड़ी है जी, और जिसमें लंदन में बाबा जी ने जिस अद्भुत तरीके से राखी बंधवाई वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे जी। आपसे विनती है जी कि इस सच्ची घटना को आखिर तक ज़रूर सुने जी, क्योंकि इसके बाद हम बाबा जी की एक और चमत्कार की सच्ची घटना भी साझा करेंगे जी। और हाँ जी, कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। ये कहानी लंदन में रहने वाली एक बहन की है जी। बाबा जी खुद उसके पास लंदन की मेट्रो ट्रेन में पहुंचे थे जी और उससे राखी बंधवाई थी। संगत जी, इस बेचारी बहन के साथ इसके खुद के सगे भाई ने इतना बुरा किया कि शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते जी। इसके अपने सगे भाई ने वो भी राखी के दिन इसको और इसके 8 साल के बेटे को घर से धक्के मारकर निकाल दिया था जी। लेकिन देखिए किस तरह गुरु ने इस बहन का हाथ थामा और उसके लिए पिता और भाई दोनों का रिश्ता निभाया जी। सच है, गुरु और शिष्य का रिश्ता सिर्फ आध्यात्मिक नहीं होता जी, उसमें स्नेह, प्यार, सुरक्षा और रिश्तों की गर्माहट भी शामिल होती है जी। हम चाहे अपनी दुनिया के रिश्ते निभाना छोड़ दें, लेकिन जब गुरु हमसे संबंध जोड़ लेते हैं तो वो उसे पूरी तरह से निभाते हैं जी। तो बात कुछ यूं थी, ये बहन और उसका इकलौता भाई दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों लंदन में अपने अपने परिवार के साथ रहते जी। इस बहन का घर अपने भाई के घर से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है। सालों पहले एक घरेलू बात को लेकर भाई बहन में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी जी। भाई का दिल भले सख्त हो गया हो, लेकिन बहन का दिल तो हमेशा से ही मोम सा मुलायम था जी। वो चाहती थी कि भाई से फिर से बात शुरू हो जाए, लेकिन उसकी भाभी, जो कि बहुत ही चालाक और सत्संगी भी नहीं थी जी, वो ना तो खुद रिश्ता रखना चाहती थी, ना अपने पति को रखने देती थी जी। धीरे धीरे भाई पूरी तरह से अपनी पत्नी के असर में आ गया जी और अपनी बहन से मन ही मन रिश्ता तोड़ बैठा। पहले ये बहन सत्संग घर जाती थी और उसका भाई भी आता था। उसे उम्मीद रहती थी कि शायद सत्संग में मिलने से भाई पुरानी कड़वाहट भूल जाए, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं जी। फिर समय ऐसा आया कि इसकी भाभी के कहने पर भाई ने सत्संग आना भी छोड़ दिया जी और गुरु से मुंह मोड़ लिया। इस तरह 10 साल बीत गए। हर साल राखी पर बहन को उम्मीद रहती कि भाई ज़रूर आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आया जी। फिर राखी से ठीक पहले उसके पति ने कहा, अगर तेरा भाई नहीं आ रहा तो इस पर तू खुद उसके घर जा। जब तू वहाँ जाएगी तो उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और वो तुझसे राखी भी बंधवा लेगा। अब पति की ये बात बहन को बड़ी अच्छी लगी। उसने उसी दिन भाई के बच्चों के लिए नए कपड़े, मिठाई और राखी खरीदी जी और मन में खुश हो गई कि 10 साल बाद ही सही भाई से राखी बंधवाने का मौका तो मिलेगा। अगली सुबह राखी वाले दिन वो तैयार होकर अपने 8-9 साल के बेटे को साथ लेकर मेट्रो ट्रेन से भाई के घर पहुंची जी। डोरबेल बजाई तो भाई के बच्चे दरवाज़ा खोलते ही खुशी से चिल्लाने लगे, बुआ आ गई। लेकिन जैसे ही भाई और भाभी ने ये सुना, वे हैरानी और गुस्से के साथ बाहर आए जी। भाई ने बहन को देखते ही मुंह फेर लिया और भाभी गुस्से में बोली, तुझे किसने बुलाया? हमारा तुझसे अब कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ से चली जाओ। अब बहन ने नम्रता से कहा, मैं बस अपने भाई को राखी बांधने आई, फिर चली जाऊंगी। लेकिन भाई ने बेरुखी से जवाब दिया, तू मेरे लिए 10 साल पहले ही मर चुकी है, अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये कहकर उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया जी।
बहन के हाथ में रखे गिफ्ट, राखी और मिठाइयाँ वहीं दरवाजे पर रह गए। उसने चुपचाप सब रखकर मुड़ना चाहा, लेकिन भाभी ने दरवाज़ा खोलकर वो सब चीज़ें बाहर सड़क पर फेंक दी। अब ये देखकर बहन रो पड़ी। उसने सारा सामान समेटा, सामान को उठाया और अपने बच्चे के हाथ पकड़कर मेट्रो स्टेशन पहुंची जी। वहां बैठकर घर जाने की ट्रेन का इंतज़ार करने लगी। करीब 5 मिनट बाद ट्रेन आई जी। वो अपने बेटे के साथ उसमें बैठ गई, लेकिन मन में जो चोट लगी थी वो आंखों के रास्ते आंसू बनकर बह रही थी जी। ट्रेन चल रही थी और बहन की आंखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी जी। अगले ही स्टेशन पर ट्रेन रुकी और दरवाज़ा खुलते ही एक सज्जन व्यक्ति अंदर आए जी। उनकी नज़र तुरंत इस बहन पर पड़ी जी, जो अपने छोटे बेटे के साथ बैठी थी। हाथ में गिफ्ट, कपड़े और आंखों से लगातार बहते आंसू। कुछ पल तो उन्होंने चुपचाप देखा उसे, लेकिन फिर खुद को रोक ना सके और नरम लहजे में बोले, बहन, मेरा शायद कोई हक नहीं बनता, लेकिन आप रो क्यों रही हो? आज तो राखी है और आपके हाथ में राखी और मिठाई देखकर लग रहा है कि आप अपने भाई के घर जा रही हो। आपको तो खुश होना चाहिए। अब इस बात पर ये बहन कुछ ना बोली और ज़्यादा रोने लग गई। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, अगर कोई परेशानी है तो मुझसे बेझिझक कह सकती हो। पता नहीं क्यों, पर उस बहन को पहली ही मुलाकात में उस अजनबी पर भरोसा हो गया जी। उसने अपनी आंखें पोंछते हुए राखी वाले दिन घटी पूरी घटना उस आदमी को सुना डाली जी, कि कैसे उसके भाई और भाभी ने उसको बेइज्जत करके निकाल दिया। फिर उसे ये भी बताया कि वो और उसका भाई बाबा जी को मानते हैं और पहले उसका भाई भी सत्संग घर आता था, लेकिन अब उसने आना छोड़ दिया और आज वो खुद राखी लेकर भाई के घर गई थी, मगर वहाँ उसे अपमानित करके धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। पूरी बात सुनते ही वो आदमी बोला, बहन, मैं भी सत्संगी हूँ और मैं भी उसी सत्संग घर में अक्सर जाता हूँ जहाँ आप जाती हो। इस नाते आप मुझे अपना भाई मान सकते हो। अगर चाहो तो ये राखी मुझे बांध सकते हो। उसके शब्द इतने सच्चे और सहज लगे कि उस बहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप भले ही मेरे लिए एक अजनबी हो, लेकिन आपकी बातों में अपनापन है और मैं ये जानती हूँ कि शायद आज के बाद हम कभी ना मिले, लेकिन आज फिर भी मैं ये राखी आपको ज़रूर बांधूंगी। उसने अपने बैग से राखी निकाली और उस आदमी की कलाई पर वो राखी बांध दीजिए। आदमी ने जेब से कुछ पैसे निकाल कर उसे देने चाहे, पर उसने साफ मना कर दिया। फिर भी वो आदमी मुस्कुराकर पैसे उस बहन के बेटे की हथेली में रख देता है और जैसे ही उसका स्टेशन आता है वो उतरते हुए कहता है, आप कह रही थी ना कि पता नहीं आज के बाद हम मिलेंगे या नहीं। इसका जवाब आपको आज रात भजन सिमरन में बैठोगे तो खुद ही मिल जाएगा। अब इतना कहते ही वो व्यक्ति ट्रेन से उतर गया और ये बहन उसकी बात सोचती रह गई कि आखिर ये थे कौन और इतने विश्वास के साथ इन्होंने कैसे कह दिया कि मेरे सवाल का जवाब आज रात मिल जाएगा। उस रात जब वो ध्यान में बैठी तो अचानक उसकी सूरत ऊपर रूहानी मंडलों में पहुंच गई थी और दृश्य बदलने लगे। फिर कुछ ही पल में उसने देखा कि जब भाई और भाभी ने उसको घर से निकाल दिया था तो भाई के घर से निकलने के बाद उसकी भाभी अपने पति यानी कि इस बहन के भाई से कह रही थी कि लगता है आज हमने गलती कर दी। आज बढ़िया मौका था तुम्हारी बहन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का। प्यार से राखी बंधवा कर खाने के बहाने उसके भोजन में जहर मिला देते। कुछ घंटे में हार्ट फेल हो जाता और सबको लगता कि हार्ट अटैक हुआ है और उसके कारण इसकी मौत हुई है। फिर पंजाब वाली सारी ज़मीन पर सिर्फ हमारा हक रहता। इसके बाद उसे देखा कि उसका भाई कह रहा है,
कि अगर मेरी बहन मर भी जाती तो भी उसका पति और बेटा जमीन पर दावा कर देते, इसीलिए तो पूरे परिवार को खत्म करना पड़ेगा। अब ये सब दृश्य देखकर उस बहन का मन कांप उठा जी और उसका ध्यान टूट गया। अब जैसे ही ध्यान टूटा, उसकी नज़र बाबा जी की तस्वीर पर पड़ी जी। तस्वीर में उसको वही व्यक्ति दिखने लगा जो आज मेट्रो में राखी बंधवा कर उस बहन से गया था जी। ये नज़ारा देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी जी। अब उसे साफ समझ आ चुका था कि वो कोई आम इंसान नहीं था जी, बल्कि बाबा जी स्वयं उस रूप में आए थे जी और भाई बनकर राखी बंधवाने और उसकी रक्षा करने का वचन निभा गए जी। उसने ये बात तुरंत अपने पति को बताई। पति भी हैरान रह गया और कहने लगा, शायद इसी वजह से बाबा जी ने तुझे तेरे भाई और भाभी से दूर रखा था। बाबा जी जो करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं, हम बस उनकी लीला को ही समझ नहीं पाते। सोचो, अगर हम उनसे जुड़े रहते तो वो कितनी आसानी से हम तीनों की जान ले सकते थे। साथ संगत जी, सच है, जिसकी रक्षा स्वयं सद्गुरु करते हैं फिर कोई दुश्मन उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता जी। जो भी गुरु के हुक्म में रहता है, गुरु हर परिस्थिति में उसकी संभाल करते हैं जी। आइए अब आपको एक और सच्ची घटना सुनाते हैं जी, जिस पर आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे जी कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा सच में हुआ था जी। बाबा जैमल सिंह जी के समय की बात है जी, जब एक कमाई वाली सत्संगी बीवी ने पानी पर चलकर ब्यास नदी को पार कर दिया था। संगत जी, इस संसार में कुछ घटनाएं इतनी अद्भुत होती है कि सुनने वाले को यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जी। लेकिन सच्चे विश्वास की ताकत ऐसी होती है कि वो असंभव को भी संभव बना देती है जी। उस समय डेरे के पास एक छोटे से गांव में ये बहन रहती जी। वो गाय का दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। उसके गांव के लगभग हर घर में गाय पाली हुई थी, इस वजह से वहां कोई उसका दूध खरीदने वाला नहीं था जी। मजबूरी में उसे अपना दूध बेचने के लिए दरिया के उस पार बसे गांव में जाना पड़ता था जी। उसका रोज का नियम था कि सुबह सुबह उठकर भजन सिमरन करती और फिर दूध लेकर नाव से दरिया पार करके ग्राहकों के घर पहुंचती थी जी। नाव छोटी सी थी और कई बार पानी की लहरों के कारण दूसरी तरफ पहुंचने में बड़ी ही परेशानी और देर हो जाती थी जी। गांव वाले अक्सर शिकायत करते कि बीवी दूध समय पर पहुंचाया करो, और वो हर बार मुस्कुराकर देरी के लिए माफ़ी मांग लेती जी और कह देती, अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगी कि दूध समय पर पहुंचा सकूं। गांव वाले भी उसकी परेशानी को समझते थे जी, इसीलिए कोई ज़्यादा कुछ नहीं बोलता था जी। अब इसी बीच उस गांव के सरपंच को पता चला कि ये बीवी बिल्कुल शुद्ध और बढ़िया क्वालिटी का दूध बेचती है। सरपंच रोज अपने घर के मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करता था जी। पहले वो एक और दूध वाले से दूध लेता था, लेकिन वो आदमी लालच में आकर दूध में पानी मिलाने लगा जी। उसे लगता था कि दूध तो शिवलिंग पर चढ़ाना है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। मगर एक दिन सरपंच को सच्चाई पता चल गई जी। उसने तुरंत उस आदमी को डांटा और गांव से निकाल दिया जी। अब सरपंच ने इस सत्संगी बीवी से कहा कि वो रोज उसके घर भी दूध पहुंचाया करे। बीवी ने हामी भर दी। फिर आया बरसात का मौसम जी। नदी का पानी तेज और उफान पर था जी, जिससे नाव को पार करने में पहले से भी ज्यादा समय लगने लगा जी। 2-3 दिन सरपंच ने कुछ नहीं कहा, मगर जब रोज ही वो देर से पहुंचने लगी तो एक दिन नाराज होकर सरपंच बोला, देख बीबी, मुझे हर रोज सुबह भगवान शिव की पूजा करनी होती है, लेकिन तेरी देर से आने की वजह से मुझे पूजा शाम को करनी पड़ती है। अब बीबी ने समझाया, सरपंच जी, बरसात के कारण दरिया पार करने में बहुत ही वक्त लगता है,
इसीलिए मुझे यहाँ तक पहुँचने में देर हो जाती है। सरपंच जी ने हंसते हुए ताना मारा, तू तो ब्यास वाले बाबे को मानती है ना? क्या तेरा गुरु इतना भी नहीं कर सकता कि तुझे समय पर दरिया पार करवा दे? मेरे भोलेनाथ तो मेरी हर प्रार्थना सुनते हैं। तेरे गुरु को भी तेरी ये फरियाद सुननी चाहिए। तू अपने गुरु से अरदास कर, शायद वो तेरी सुन ले। अब ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। बीबी उस दिन घर लौटकर रात को हमेशा की तरह भजन सिमरन पर बैठी जी मन ही मन बाबा जी से अर्जी करने लगी कि बाबा जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपकी मेहर से ही मेरा घर परिवार इस दूध के सहारे चल रहा है। लेकिन अगर मैं रोज देर से पहुंचूंगी तो गांव वाले मुझसे दूध लेना बंद कर देंगे, वो मुझसे मुंह मोड़ लेंगे। अब आप ही कुछ कीजिए, आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। भजन सिमरन खत्म कर उसने मन को हल्का किया। अगले दिन सुबह फिर भजन सिमरन करके दूध की मटकी उठाई और दरिया की ओर चल पड़ी जी। मगर वहां पहुंचते ही उसका दिल बैठ गया। जिस छोटे बेड़े से वो रोज दरिया पार करती थी वो गायब था जी। साफ लग रहा था कि किसी ने वो चोरी कर ली। अब ये बीवी चिंता में डूब गई जी और सोचने लगी कि पहले देर से ही सही दूध तो पहुंच जाता था, लेकिन अब बिना बेड़े के मैं कैसे उस पार जाऊंगी। अब यही सोचते सोचते उसने फिर से बाबा जी से मन में कहा, मैंने तो आपसे मदद मांगी थी, लेकिन आपने तो मेरा बेड़ा ही ले लिया। शायद इसमें भी आपकी ही कोई रजा होगी। अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। अभी वो इतना सोच ही रही थी कि उसको अपने भीतर से जैसे बाबा जी की आवाज़ सुनाई दी। बाबा जी कह रहे थे कि तू बस दरिया पार करने की कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूँ। अब बीबी हैरान रह गई, बिना बेड़े के मैं कैसे कोशिश करूँ? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। फिर से उसको भीतर से बाबा जी की आवाज़ सुनाई, तैरना नहीं आता लेकिन चलना तो आता है ना। अब ये सुनकर वो हैरान रह गई और बाबा जी की इस बात को हुक्म मानकर उसने एक कदम दरिया में रखा जी और महसूस किया कि नीचे जैसे पानी नहीं बल्कि ज़मीन हो। फिर उसने दूसरा कदम रखा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते वो पानी पर चलने लगी जी। कुछ ही मिनटों में दरिया पार हो गया। बीबी की आंखें भर आई जी और वो बोली, वाह मेरे सतगुरु, आपकी संभाल का तरीका भी कितना निराला है। अगर बेड़ा चोरी ना हुआ होता तो मैं कभी ये कोशिश ही नहीं करती। अब ये उसका रोज का नियम बन गया जी। सुबह सुबह पानी पर पैदल चलकर वो सरपंच और बाकी ग्राहकों तक समय पर दूध पहुंचाने लगी जी। 3-4 दिन तक जब वो हर बार समय से पहले पहुंची तो सरपंच ने मजाक में कहा, क्या बात है, उड़कर आने लगी हो जो अब इतनी जल्दी पहुंच जाती हो? बीवी मुस्कुराकर बोली, नहीं सरपंच जी, उड़कर नहीं पानी पर चलकर आती हूँ। सरपंच हंस पड़ा और कहने लगा, सुबह सुबह मैं ही मिला था मजाक करने को क्या? बीवी ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, मैं सच कह रही हूँ सरपंच जी, आपने ही तो कहा था कि अपने गुरु से मदद मांगो। मैंने मांगी और उन्होंने मुझे इतनी ताकत दे दी कि मैं बिना बेड़े के ही दरिया पार कर लेती हूँ। अब ये कहकर वो वहाँ से चली गई। लेकिन सरपंच के मन में सवाल घूमने लगे। उसके मन में हलचल होने लगी कि मैं इतने सालों से भोलेनाथ का भक्त हूँ, फिर मुझ में ऐसी शक्ति क्यों नहीं? अगले ही दिन उसने चुपचाप बीबी का पीछा किया। दरिया किनारे पहुंचकर उसने देखा बीबी बड़ी ही सहजता से पानी पर चल रही थी। ये सब नज़ारा देखकर सरपंच दंग रह गया जी। वो मन ही मन कहने लगा, अगर ये चल सकती है तो मैं भी तो क्यों नहीं चल सकता? मैं भी तो भगवान का भक्त हूँ, क्यों ना मैं भी कोशिश करूँ। उसने पानी में पहला कदम रखा तो वो डर के मारे पीछे हट गया, क्योंकि अगर वो दूसरा कदम रख देता तो डूब जाता। उसके जूते भीग गए थे। अगली सुबह जब फिर बीवी दूध लेकर आई तो सरपंच ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे गुरु का मजाक उड़ाया था। सचमुच तेरे गुरु पर तेरा विश्वास अटूट है,
और विश्वास में ही असली ताकत है। बीबी हल्के से मुस्कुराई और दूध देकर वापस लौट गई। साथ संगत जी, ये सब संभव हुआ सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस बीवी ने अपने सद्गुरु पर पूरा भरोसा रखा था। बेड़ा चोरी हो गया, फिर भी उससे विश्वास नहीं छोड़ा जी, और गुरु ने अपनी रहमत से उसकी संभाल भी कर दी जी। लेकिन हम लोग तो जरा सा नुकसान होते ही विश्वास में डगमगाने लगते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, चमत्कार सिर्फ विश्वास से होते हैं। जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ चमत्कार की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए जी। धन्ना जाट की कहानी तो आपने सबने सुनी होगी ना, जब धन्ना जाट ने विश्वास के बलबूते पर साधारण से पत्थर में से भगवान श्री कृष्ण को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था जी। संगत जी, आज हम सब किसी ना किसी एक शक्ति से जुड़े हुए हैं जी। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को, तो कोई अपने गुरु को। जिसको भी मानो, लेकिन पूरे विश्वास के साथ मानो जी। मुसीबत आने पर राम को छोड़कर कृष्ण और फिर कृष्ण जी को छोड़कर कहीं तीसरी जगह मत जाओ जी। हम सत्संगी हैं और मुसीबत आ भी जाए, लेकिन बाबा जी पर से विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए जी। संगत जी से एक बार मेरी फिर से बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखे जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।